नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को सौरभ क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग, है ना। ये इस टॉपिक से सभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बैंक, एसएससी, रेलवे और भी जो एग्जामिनेशन है LIC, FCI, इन सभी में क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। मैंने इस टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या कवर करना है उस टाइप्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं वो उसी टाइप में से एक टाइप है कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग में क्या होता है वो इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था। यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ कि कॉमन कोडिंग में कुछ सेंटेंस के रूप में दिया हुआ रहता है और उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं प्रत्येक वर्ड्स का एक अलग कोड होता है और वो जो सेंटेंस होते हैं वो इस तरह से दिए हुए रहते हैं। इस तरह से दिए हुए रहते हैं सेंटेंस। हो सकता है कि 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन का दिया हुआ रहे इस तरह से। और ये जो दिया हुआ रहता है और इसमें प्रत्येक वर्ड का एक अलग कोड होता है। जितने भी वर्ड होते हैं उन सभी का एक अलग कोड होता है और इसमें जो दिए हुए रहेंगे सेंटेंस के रूप में उसमें अब ये मत चेक मत करना कि वो ग्रामेटिकल सही है या गलत है। ये रीजनिंग है और रीजनिंग में किसी तरह से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। इसमें ग्रामेटिकली का कोई काम नहीं है। इसमें जो सेंटेंस बनाया जाता है वो रैंडमली वर्ड को उठाकर आपस में अरेंज किए जाते हैं। रैंडमली वर्ड, इसमें सेंटेंस से कोई मतलब नहीं होता है इसमें। अब यहाँ पे जो दिए हुए रहते हैं तो जितने भी वर्ड्स हैं हो सकता है कि किसी वर्ड का जो कॉमन होगा, जिसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं कुक, तो कुक कॉमन सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, 4 में नहीं है। अगर मैं बात करूं सचिन वर्ड का तो सचिन फर्स्ट में भी है, सेकेंड में भी है, तो कॉमन ही होता है। और जो जो वर्ड जिस लाइन में कॉमन होता है ना, तो जो कोड दिया हुआ रहता है वो कोड भी उसी तरह से कॉमन मिलेगा। जिस तरह से वर्ड कॉमन मिलेंगे उसी तरह से यहाँ पे जो कोड दिया हुआ रहेगा वो कोड भी कॉमन मिलेगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से सोल्व करते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले सोल्व करने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि जब भी इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन को चेक करते हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट हम चेक करेंगे फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन को। फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन को चेक करेंगे। फर्स्ट लाइन मीन्स ये इस लाइन को और इस लाइन को चेक करेंगे। जब ये दोनों लाइन चेक हो जाएगा तब हम स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड में चेक करेंगे हम फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन। जब फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन भी चेक हो जाएगा तब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट लाइन और फोर्थ लाइन को चेक करेंगे स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड में हम चेक करेंगे किसको, तो फर्स्ट लाइन को चेक करेंगे और फर्स्ट लाइन के बाद हम चेक करेंगे फर्स्ट लाइन और फोर्थ लाइन को चेक करेंगे कि इसमें तो कोई कॉमन नहीं है। जब इतना प्रोसेस हो जाएगा स्टेप फर्स्ट में, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड जब हो जाएगा तब हम चेक करेंगे स्टेप फोर्थ में क्या करेंगे कि जो सेकेंड लाइन होगा और जो थर्ड लाइन होगा हमें ये दोनों को चेक करना होगा। ध्यान रखिए कि जो स्टेप 4 होता है स्टेप फोर्थ में हम किसे चेक करेंगे, सेकेंड लाइन को चेक करेंगे एंड थर्ड लाइन को। और फिर क्या होगा कि स्टेप फिफ्थ में हम चेक करेंगे
स्टेप फिफ्थ, स्टेप फिफ्थ में हम चेक करेंगे सेकेंड लाइन को और फोर्थ लाइन को, सेकेंड लाइन एंड फोर्थ लाइन, सेकेंड लाइन एंड फोर्थ लाइन को चेक करेंगे। और इसी तरह से हम आगे स्टेप वाइज स्टेप हम क्या करेंगे कि वर्ड्स को और जो कोड दिए गए हैं उसे चेक करेंगे, ताकि हमें यह पता चले कि कौन सा वर्ड का कॉमन क्या है, कौन सा वर्ड का कॉमन कोड क्या है। यहां पे फिफ्थ में सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन को चेक करेंगे, फोर्थ लाइन। इसके बाद जब इतना हो जाएगा तब हम चेक करेंगे किसको, सेकेंड लाइन हो गया, फिर हम चेक करेंगे थर्ड को और फोर्थ को। सिक्स्थ में क्या हो गया, सिक्स्थ में देखिए हम स्टेप सिक्स में, स्टेप सिक्स में किसको चेक करेंगे, जो थर्ड लाइन है और फोर्थ लाइन है उसे चेक करेंगे, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। और वो किस तरह से चेक होगा यहां पे देखते हैं। अगर ये दिया गया है तो सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट में क्या कर रहा है, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन ये है, सेकेंड लाइन ये है ना। यहां पे हम चेक करते हैं सचिन कुक फूड, सेकेंड लाइन है कुक बाय सचिन। यहां पे अगर हम चेक करें तो यहां पे कॉमन क्या क्या हो रहा है, सचिन हो रहा है कॉमन। और इसे अलग अलग सैंबल से क्या करना होगा, इसे जो भी कॉमन होगा। अब अगर हम एक ही सैंबल से अगर सभी को, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल से मैंने डिनोट किया, रेक्टेंगल दिया, अगर कुक के पास भी रेक्टेंगल दे दे, है ना, या फिर ईच के पास भी रेक्टेंगल दे दे, तो जो भी कॉमन कोड होगा और कॉमन कोड को भी रेक्टेंगल से डिनोट कर दे सभी को, तब तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा वर्ड का कोड क्या है। इसीलिए यहाँ पे अगर रेक्टेंगल लिए तो हो सकता है नेक्स्ट में ट्रायंगल ले ले, स्टार ले ले, डॉट ले ले, अंडरलाइन ले ले। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सचिन, तो यहाँ पे भी सचिन है और सेकंड लाइन में भी सचिन है, स्टेप फर्स्ट में वही कर रहा है, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। इसके बाद फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन को चेक करते हैं, तो क्या सचिन है कहीं, नहीं है। फोर्थ स्टेप थर्ड में क्या है, फर्स्ट लाइन एंड फोर्थ लाइन, तो फर्स्ट लाइन फोर्थ लाइन में भी सचिन नहीं है। अब हमें उस कोड को निकालना है जो कोड केवल फर्स्ट लाइन में होना चाहिए और सेकेंड लाइन में होना चाहिए। तो कौन सा कोड है, अगर यहां पे हम बात करें तो जिक टिक निक, सेकेंड लाइन में है टिक निक डिक। इसमें और इसमें हम कॉमन की बात करें तो टिक और निक दोनों कॉमन आ रहे हैं, लेकिन यहां से अभी हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि सचिन का कोड क्या है, क्योंकि यहाँ पे कुक भी है कॉमन, है ना। एक चीज का ध्यान रखना होगा कि सचिन केवल दो ही लाइन में है, बाकी दो लाइन में नहीं है। तो हमें उस कोड को खोजना होगा जो केवल यही दो लाइन में मौजूद हो और बाकी लाइन में मौजूद नहीं हो, प्रेजेंट ना हो। अगर यहाँ पे हम बात करें तो निक निक यहाँ पे है और भी निक कहीं नहीं है, मतलब यहां से ये पता चला कि जो सचिन का कोड होगा वो क्या होगा, निक होगा। इस तरह से ये पता चल गया। नेक्स्ट में क्या है कि यहाँ पे कुक कॉमन मिला है, कुक कॉमन मिला है। यहाँ पे कुक है उससे हम सर्कल से डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कुक फर्स्ट लाइन में भी है और सेकंड लाइन में भी है। अच्छा, फिर फर्स्ट और थर्ड को चेक करते हैं तो कुक थर्ड लाइन में भी है। स्टेप थर्ड में क्या, स्टेप सेकंड में क्या कर रहा था, फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन। जब फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन चेक हो जाए तब हम स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन को चेक करते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड को चेक करते तो कुक यहाँ भी कॉमन है, अब कुक कहीं नहीं है। अब हमें उस कोड को खोजना होगा कि जो फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड तीनों लाइन में प्रेजेंट हो, लेकिन फोर्थ लाइन में प्रेजेंट ना हो। अगर यहाँ पे हम देखें तो टिक यहाँ भी है, टिक यहाँ भी है और टिक यहाँ भी है, तीनों में है, लेकिन टिक इस लाइन में नहीं है। मतलब क्या पता चला, जो कुक का कोड है वो क्या है, ये है। नेक्स्ट, अगर स्टेप थर्ड में चले तो फर्स्ट लाइन एंड फोर्थ लाइन, तो फर्स्ट लाइन को चेक करते हैं और फोर्थ लाइन में तो और कोई कॉमन नहीं है। अब अगर हम बात करें और आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने पर स्टेप फोर्थ में सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन,
तो सेकेंड लाइन ये रहा और थर्ड लाइन ये रहा, सेकेंड लाइन ये और थर्ड लाइन ये। अगर हम दोनों में कॉमन देखें तो दोनों में कोई वर्ड कॉमन नहीं है, कोई वर्ड कॉमन नहीं है, सेकेंड लाइन में भी और थर्ड लाइन में भी कोई वर्ड कॉमन नहीं है। स्टेप फिफ्थ में क्या कर रहा है, सेकेंड लाइन एंड फोर्थ लाइन, सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन को चेक करें तो यहां भी कोई वर्ड कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, ये काम हो गया। स्टेप सिक्स में क्या कर रहा है कि थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, अब हम थर्ड लाइन को चेक करते हैं और फोर्थ लाइन को चेक करते हैं, तब यहां पे अगर हम देखें, जब हम यहां पे देखें तो क्या कॉमन मिल रहा है यहां पे। अगर हम बात करते हैं इज, इज को मैंने एक ट्रायंगल से डिनोट किया इस तरह से, इज यहां भी है और इज यहां भी है। अब दोनों लाइन में जो भी कॉमन होगा हम समझ जाएंगे कि वो इज का कोड है। यहां पे किक नहीं है, लिक है यहां पे, तो जिस तरह से इज को डिनोट किया है उसी तरह से हमें इसे डिनोट करना होगा ताकि ये पता चले कि ये इज का कोड है। अब ये अपना काम हो गया। तो जब भी एग्जामिनेशन में सोल्व करें इस तरह के क्वेश्चन आए कोडिंग डिकोडिंग में, कॉमन कोडिंग में, तब सबसे पहले क्या करें कि फर्स्ट में फर्स्ट लाइन को चेक करें, फिर सेकेंड लाइन को। जब फर्स्ट और सेकेंड लाइन चेक हो जाए तब फर्स्ट और थर्ड लाइन को चेक करें, स्टेप सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन। जब फर्स्ट और थर्ड लाइन चेक हो जाए तब स्टेप थर्ड में क्या करें, फर्स्ट लाइन और फोर्थ लाइन को चेक करें। जब इतना हो जाए प्रोसेस तब क्या करें कि स्टेप फोर्थ में सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन मींस इस लाइन को और इस लाइन को चेक करें। नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ में सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन को चेक करेंगे, और स्टेप सिक्स लास्ट है जो कि थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन को चेक करें, है ना। तो वो स्टेप बढ़ेगा, डिपेंड करेगा कि उसमें कितने हैं। जैसे यहाँ पे 4 लाइन का हो सकता है 5 दे दे, 6 दे दे, वो डिपेंड करेगा एग्जामिनेशन में। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया ताकि एक सही तरीके से समझाया जाए, है ना। अब इसमें किस तरह से क्वेश्चन उठते हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इसे अच्छे तरीके से नोट्स को बनाते चले। अब यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरह से उठते हैं उसे देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स का कॉमन तो मिल गया, कॉमन कोड, लेकिन कुछ वर्ड का कॉमन नहीं मिला है कि कुछ वर्ड का कोड क्या होगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो अब क्वेश्चन में दे दे कि व्हाट इज द कोड फॉर बाई, ये दे दिया। अब ये बताना है कि बाई के लिए जो बाई वर्ड है इस वर्ड के लिए कौन सा कोड का यूज किया गया है। तो बाई कहां पे है, अगर हम बाई को चेक करें तो सेकेंड लाइन में यहाँ पे बाई का कोई कॉमन नहीं है, मतलब बाई किसी सिंबल से डिनोट नहीं किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेकेंड लाइन में देखे जो डिक है वो और कहीं नहीं है, मतलब जो बाई का कोड होगा वो क्या होगा, डिक होगा। और भी अगर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें तो सेकंड में देखें कि इसी तरह से अगर हम दे दें, जैसे यहाँ पे नो इंटरेस्ट, यहाँ पे दोनों वर्ड का कॉमन नहीं मिला, नो इंटरेस्ट, है ना, दोनों वर्ड का कॉमन नहीं मिला। अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन दे दें इफ कोड फॉर इंटरेस्ट इज मीक, अगर कोड इंटरेस्ट के लिए कोड, अगर इंटरेस्ट के लिए कोड मीक है तब हमें यह बताना है देन व्हाट इज द कोड फॉर नो फूड। तब हमें यह बताना है कि नो फूड का कोड क्या होगा। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट वर्ड है और इंटरेस्ट वर्ड का कोड क्या है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट वर्ड है इसका कोड मीक है, तब हमें ये बताना है कि नो फूड का कोड क्या होगा। अगर हम देखें यहाँ पे नो इंटरेस्ट, ये जो दोनों अलग अलग वर्ड है नो और इंटरेस्ट, तो नो इंटरेस्ट का कहीं भी कॉमन नहीं मिला। अब यहाँ पे अगर हम देखें नो इंटरेस्ट यहाँ पे है और 2 कोड यहाँ पे भी बचे हुए हैं और 2 वर्ड यहाँ पे भी, क्या अगर हम इस तरह से देखें नो इंटरेस्ट तो पता चल रहा है कि किसका कोड क्या होगा।
अगर से क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी इग्नोर करें तो यहाँ पे बता सकते हैं कि नो का कोड क्या होगा और इंटरेस्ट का कोड क्या होगा, नहीं बता सकते। हो सकता है कि इसके अनुसार अगर हम चले, जो इसके अनुसार अगर हम चले तो हो सकता है कि नो का जो नो वर्ड है इसका कोड मीक भी हो जाए और सिक भी हो जाए। इसी के अनुसार अगर हम चले तो इंटरेस्ट का कोड मीक भी हो सकता है और सिक भी हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में यहां पे मेंशन कर दिया कि यदि इंटरेस्ट के लिए कोड मीक है तब हमें ये बताना है कि व्हाट इज द कोड फॉर नो फूड, नो फूड का कोड क्या होगा। तो इंटरेस्ट का कोड यहां पे क्या दे दिया, मीक दे दिया। जो मीक है कोड वो इंटरेस्ट के लिए यूज किया गया है, तो नो के लिए कोड क्या हो जाएगा, यहां पे सिक हो जाएगा। अब बचा यहां पे फूड, और फूड के लिए क्या है, फूड के लिए यहां से जिक हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम इसी तरह से और आगे बढ़े क्वेश्चन की तरफ, थर्ड नंबर, अब यहां पे अगर हम दे दे कि सचिन अगर यहां पे हम दे दे सचिन प्ले कुक इज, ये दिया गया है। अब इसका कोड क्या होगा, सचिन प्ले कुक इज, इसका कोड क्या होगा। अगर इसकी कोड की बात करें तो सचिन यहां पे है और सचिन यहां पे भी है। अगर हम दोनों को देखें, इसे देखें तो सचिन के लिए क्या यूज किया गया, निक यूज किया गया है यहाँ पे, मतलब सचिन के लिए कौन सा कोड हो जाएगा, निक हो जाएगा निक। और अगर हम नेक्स्ट बढ़े तो क्या दिया गया है, प्ले कुक इज, प्ले के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 लेटर है और यहाँ पे भी क्या है, अच्छा लिक यहां भी कॉमन, इज यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, और लिक यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, सॉरी ये है ना। अब यहां पे अगर हम बात करें कि 2 वर्ड यहां पे भी कोडेड है और 2 कोड यहां पे भी है ना, तो जो भी यहाँ पे वर्ड बचा हुआ है और जो यहाँ पे कोड बचा हुआ है, इसी से हम पता चलेगा कि प्ले के लिए किक है, क्योंकि कुक के लिए टिक हो गया और इज के लिए लिक हो गया। तो बचा यहाँ पे प्ले और बचा यहाँ पे किक, तो दोनों जब सिंगल सिंगल बचे हैं तो इससे हमें क्या पता चला कि प्ले के लिए कौन सा कोड होगा, किक होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किक होगा, यहाँ पे किक होगा। और आगे बढ़े कुक, कुक के लिए क्या है, जो सर्कल में है, सर्कल यहां भी है, यहां पे अगर हम बात करें तो टिक हो जाएगा, मतलब कुक के लिए क्या हो गया, टिक हो गया। और बचा इज, तो इज कहां पे, यहां पे जो ट्रायंगल से है वो हो गया लिक, है ना। तो इस तरह से कॉमन कोडिंग में क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था ताकि एक अच्छे तरीके से समझाया जाए। अब अगर हम आगे बढ़े इसी तरह से, अगर ऑप्शन को लेकर चले, जैसे यहां पे तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, अगर ऑप्शन जैसे एग्जामिनेशन में ऑप्शंस होते हैं तो ऑप्शन में कुछ ऐसे वर्ड दे देते हैं जो इसमें नहीं होता है, और कोई एक ऑप्शन में कुछ ऐसा कोड दे देगा जो कि इसमें नहीं है। अब वो किस तरह से होता है उसे देखते हैं। अगर यहां पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम ये बात करें कि इफ कोड फॉर नो इज मीक, अगर नो का कोड मीक है ना, नो का कोड मीक है, देन what is the code for interest slip, ये दिया गया। अगर मैं यहां पे ऑप्शन की बात करूं, अगर मैं ऑप्शन की बात कर दूं यहां पे, तो ऑप्शन में यहां पे अगर मैं लिख दूं सीक
फीक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मीक सीक। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे टीक मीक, टीक सीक। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे मैंने ले लिया कि सीक और जीक, ये ले लिया। और ऑप्शन नंबर ई है यहाँ पे नन ऑफ दिस, ये है क्वेश्चन। यहां पे ये दे दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है कि अगर नो के लिए कोड, ये जो नो है इस वर्ड के लिए कोड मीक है। यहां पे अभी अगर इसके अनुसार देखें तो नो इंटरेस्ट यहां भी बचा हुआ है और मीक और सीक यहां भी बचा हुआ है। मतलब यहां से हम बता नहीं सकते कि किसका कोड, कौन सा वर्ड का कोड क्या होगा। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन ये कर दिया है कि अगर नो का कोड मीक है, अगर नो का कोड मीक है तब हमें यह बताना है कि व्हाट इज द कोड फॉर इंटरेस्ट स्लिप। तब ये कोड, किसका कोड बताना है? इंटरेस्ट स्लिप का। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे? सबसे पहली बात कि जिस वर्ड का कॉमन, जो भी वर्ड यहां पे दिए जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन में, तो सबसे पहले उस वर्ड पे फोकस करेंगे कि जो यहां पे भी वर्ड प्रेजेंट हो और इसमें भी वर्ड प्रेजेंट हो। मतलब कि यहाँ पे इंटरेस्ट प्रेजेंट है तो इंटरेस्ट इनमें भी प्रेजेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये है कि नो के लिए मीक यूज किया गया तो इंटरेस्ट के लिए क्या यूज किया रहेगा? सिक। अब ऑप्शन में देखेंगे कि सिक कौन कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट में भी है, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है और ई में है नन ऑफ दिस। मतलब कि अभी ऑप्शन से छाट नहीं सकते। अब बचा यहाँ पे स्लीप। स्लीप यहां पे है लेकिन इसमें है स्लीप, इसमें है नहीं है। ये एक ऐसा वर्ड यहां पे क्वेश्चन में दे दिया गया है कि जिसका, इस वर्ड का जिक्र यहां पे नहीं किया गया है। ना तो ये वर्ड यहां पे दिया गया है लेकिन क्वेश्चन में यहां पे मेंशन किया गया है। अब इसका कोड क्या होगा? तो ध्यान से सुनिए यहां पे कि स्लीप वर्ड यहां पे नहीं है, स्लीप वर्ड यहां पे नहीं है तो हमें ऑप्शन से ही छाटना होगा। और किस तरह से छाटेंगे? हमें उस कोड को खोजना होगा जो कोड यहां पे नहीं है। जब वर्ड यहां पे नहीं हुआ है, जब वर्ड इन 4 लाइन में नहीं है ये स्लीप वर्ड, तब हमें वैसा कोड को खोजना होगा जो इन कोड में से नहीं है। अगर हम सीक की बात करें तो सीक सभी ऑप्शन में मौजूद है। सीक यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, यहां पे भी है और यहां पे भी है। ये नंबर को छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, ये नन ऑफ दिस है। अब इंटरेस्ट का तो हो गया काम, अब बचा है स्लीप। स्लीप की बात करें तो स्लीप यहां पे इस वर्ड में नहीं है तो स्लीप के लिए हमें उस कोड को यूज करना होगा जो यहां इस कोड में नहीं है प्रेजेंट। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए फीक, क्या फीक यहां पे प्रेजेंट है? यहां पे जिक टिक निक टिक निक डिक टिक किक लिक लिक मिक सिक, लेकिन फीक नहीं है। फीक यहां पे प्रेजेंट नहीं है, स्लीप यहां प्रेजेंट नहीं है। मतलब यहां से क्या पता चला कि जो स्लीप का कोड होगा वो क्या होगा? ये होगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए सीक फीक। सीक होगा इंटरेस्ट के लिए और फीक होगा स्लीप के लिए। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर इसे और चेक करना चाहे, समझाने के लिए मैं आगे चेक कर रहा हूं यहाँ पे। अगर मैं सीक तो इंटरेस्ट के लिए हो गया, मिक की बात करते हैं तो मिक किसका कोड हो गया? यहाँ पे मिक यहाँ पे मेंशन कर दिया गया किसके लिए? नो के लिए। लेकिन यहाँ पे नो है कहीं नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे सीक तो आ गया किसके लिए? इंटरेस्ट के लिए। लेकिन टिक, ये टिक किसके लिए यूज किया गया है? कुक के लिए। मतलब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, सीक यहाँ पे तो प्रेजेंट है, सीक यहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन जी किसके लिए यूज किया गया है? यहाँ पे फूड के लिए। मतलब ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो हमें उस ऑप्शन पे जाना है जो कोड, जिस ऑप्शन में वैसा कोड जो यहाँ पे प्रेजेंट ना हो। जैसे क्वेश्चन में स्लीप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, उसी तरह से कोड यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और जो कोड वैसा मिल जाएगा वही ऑप्शन वहां पे ट्रू होगा, करेक्ट होगा।
तो इस तरह से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया था ताकि डिटेल से समझाया जाए कि किस तरह से कॉमन कोडिंग को सोल्व करते हैं। अब इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी डाउट्स होते हैं टॉपिक से रिलेटेड उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।